सर दोनों के चेहरे जले हुए हैं और बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी के निशान नहीं है। चेहरे इसलिए जलाए गए हैं ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो। इन लोगों से पूछो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर सर किसी को कुछ नहीं मालूम। हो सकता है कोई कपल हो। आसपास जितने भी होटल्स, हॉस्टल और रेजॉर्ट्स हैं सब जगह पता करो, कहीं कोई कपल मिसिंग है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है हम पहुंचते हैं। सर इसी बीच पे आने वाले एक रास्ते पे 2 डेड बॉडीज और मिली हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम ले लीजिए। पीछे हटाओ सबको, पीछे हटिए। वहाँ पे कपल की डेड बॉडी और यहाँ पे इस औरत और जवान लड़की की, लेकिन लड़की के जिस्म पे कपड़े नहीं, बाकी सबके थे, लेकिन चेहरे सबके जलाए गए। सर मोडस ऑपरेंडी सेम है तो हो सकता है कि किलर भी एक ही हो, और शायद उस कपल और इस लड़की और इस औरत का आपस में कोई कनेक्शन हो। एक ही एरिया में 2 जगह पर 4 लाशें, हो सकता है किसी सीरियल किलर या गैंग का काम। रिद्धि बेटा, मैं अंजू की मम्मी बोल रही हूँ। ओह हाय आंटी। तूने अंजू के बारे में बताया नहीं? ओह आई एम सो सॉरी आंटी, वो एक्चुअली ना मैं भूल गई। वैसे अंजू अब तक आई नहीं और ना ही उसका फोन लग रहा है। बेटा तभी तो हमें उसकी फिक्र हो रही है। तुझे कुछ बताया? कहाँ गई थी वो? आंटी अगर वो मुझे कुछ बता के जाती तो मैं आपको पहले ही बता देती। एक मिनट आंटी, वो ना मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो रिद्धि, हेलो। क्या हुआ? क्या बोला रिद्धि ने? अब हमें रिद्धि के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। अंजू के हॉस्टल चलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। 17 और 18 नवंबर 2015 कुनार गोवा में हमें 3 अलग अलग जगह पे 6 लाशें मिली थी। उस वक्त उन 6 में से हम किसी की भी शिनाख्त करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। सभी विक्टिम्स के चेहरे जलाए गए थे। तो हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि ये किसी सीरियल किलर या गैंग का काम हो सकता है, लेकिन हमारा ये अंदाजा कितना सही था या गलत, ये तब हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इससे पहले उस एरिया में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी। पर इन वारदातों का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं था। प्रणव, आंचल, चलो बेटा जल्दी जल्दी दूध पियो, फिर तुम लोग सुबह उठने में बहुत परेशान करते हो। पी लिया। गुड बॉय। मैं देखता हूँ। सर ये 4 डेड बॉडीज धोबी रिवर के पास मिले, 1 कपल और 2 बच्चे। 72 घंटे 10 लाशें, सबके चेहरे जलाए गए। मीडिया, मिनिस्ट्री, जनता सबकी तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। इससे पहले कोई और मर्डर हो, हमें इन सब पर रोक लगानी। गोवा के कुनार बीच आसपास के इलाकों में 10 चरहरी लाशों के मिलने के बाद स्थानीय निवासी और पर्यटकों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। सर हमने एरिया के सभी गेस्ट हाउस, होटल्स, रिजॉर्ट सब जगह चेक किए और आसपास के थानों में की गई मिसिंग कंप्लेंट भी स्कैन की, लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिल पा रही। इस लीड ढूंढनी पड़ेगी। किलर तक पहुंचने के लिए विक्टिम की पहचान होना बहुत जरूरी है। आखिर में हमें 2 बच्चों और 1 कपल की लाश मिली। हो सकता है एक फैमिली हो। इस फैमिली पे फोकस करो, आसपास के थानों में पता करो। अगर कोई फैमिली मिसिंग है तो कहीं ना कहीं कोई हंगामा जरूर मचा होगा, और वैसे भी इंडिविजुअल की बजाय फैमिली की पहचान ढूंढना ज्यादा आसान है।
फोकस। ओके सर। साची वो जो सोच रहा है सोचने दो, तुम बस अपने काम पर फोकस करना, कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे आकर बताना, ठीक है? सही बोला आपने, अब फालतू बातें सोचनी ही नहीं है, सिर्फ काम करना है। थैंक्स फॉर सजेशन सर। साची एक कांस्टेबल थी जो एक दूसरे एरिया संथार पुलिस स्टेशन में पीएसआई मोहिते के अंडर काम कर रही थी। साची इस केस का वो अहम किरदार थी जिसका नाम इस केस में बहुत जल्दी उछलने वाला था। लेकिन उन 4 जगहों से मिली 10 लाशों में से अभी तक हम एक भी इंसान का नाम या पता मालूम नहीं कर पाए थे। कोनार बीच रोड, बोरपारा रिवर बीच और डोवी रिवर बीच। सर, इन सभी 4 जगहों से जो हमें 10 लाशें मिली, इन सभी लोगों का मर्डर इनका दम घोटने से हुआ है। और सिर्फ इनका मर्डर ही नहीं हुआ सर, इस बुजुर्ग औरत के साथ साथ बाकी लड़कियों के साथ गैंगरेप भी हुआ है। इस लड़की के बारे में श्योर नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी से रेपिस्ट का डीएनए नहीं मिल पाया, क्योंकि इसकी लाश पानी में मिली थी तो हो सकता है डीएनए धुल गया हो। लेकिन सर, बाकी लड़कियों की बॉडी से 2-2 और ये औरत जिसकी लाश डोवी रिवर बीच से मिली, इसकी बॉडी से 4 रेपिस्ट के डीएनए मिले। मतलब बाकी के साथ 2 और इस औरत के साथ 4 लोगों ने रेप किया। सर, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस औरत की बॉडी से मिले 4 डीएनए उन 2 लोगों के डीएनए से बिल्कुल अलग हैं जो बाकी लड़कियों की बॉडी से मिले। सर, इस हिसाब से तो ये 6 लोगों का गैंग लगता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कोनार बीच रोड और बोरपारा रिवर बीच, इन पर जो लाशें हमें मिली उन्हें कपड़ा और पेट्रोल डाल के जलाया गया। लेकिन जो लाशें हमें डोवी रिवर बीच पर मिली उन्हें केरोसिन और जूट डालकर जलाया गया। मतलब ये तीनों क्राइम सीन से ये चौथा क्राइम सीन थोड़ा अनकॉमन लग रहा है। और सर, ये औरत जिसका 4 लोगों ने रेप किया था, इसके बारे में यह पता चला है कि इसके मर्डर से कुछ महीने पहले इसका यूटेरस रिमूवल का ऑपरेशन हुआ था और इसकी बैक पर एक टैटू भी था। डिसूजा, इसके ऑपरेशन और इस टैटू के जरिए हम इसकी शिनाख्त कर सकते हैं। इलाके के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहां से उन औरतों की लिस्ट बनाओ जिनका इस तरह का ऑपरेशन हुआ है। क्रिमिनल ने विक्टिम को 3 अलग अलग जगह पे पेट्रोल डाल के जलाया। हो सकता है उनके पास गाड़ी हो। क्राइम सीन पर कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन हो सकता है क्राइम सीन की तरफ आने वाले रास्तों पर कोई ऐसा सीसीटीवी हो जहां पर क्रिमिनल से ताल्लुक रखने वाली गाड़ी कैप्चर हुई। उस गाड़ी के बारे में पता करो। सर, यस सर। जी सर, बस निकल रही हूँ। ओके सर। साची, अभी तो ड्यूटी से आई है, अब कहाँ जा रही है? इमरजेंसी है आई, मालूम है ना कितना लफड़ा चल रहा है, पर रात भर ड्यूटी पे रहना होगा। अरे आई, ड्यूटी पे नहीं जा रही है ये। बोला तो था मैंने, लड़के का चक्कर है। कितनों से कितना हफ्ता वसूल करती होगी वो तो अंदाजा नहीं है, उसका हिसाब नहीं रखती होगी। बस भाऊ, दोबारा मेरे कैरेक्टर या मेरी ईमानदारी के ऊपर उंगली उठाई ना तो ठीक नहीं होगा। अरे साची, खाना तो खा के जा। अपने बेटे को खिलाई। बेटी की तो वैसे भी सिर्फ पगार से मतलब है तुम्हें। भाई मैं बोल रहा हूं तुमको, ये इसका सिर्फ लड़के का चक्कर नहीं है, ये और भी कुछ तिया पांचा कर रही है। सर, आसपास के हॉस्पिटल से यूटेरस रिमूवल ऑपरेशन के 15 केसेस के बारे में पता चला। इनमें से एक ऑपरेशन 8 महीने पहले एक अनीता नाम की औरत ने करवाया था। सर, ऑपरेशन करने वाली टीम में से एक नर्स ने इस टैटू को आइडेंटिफाई किया है जो इस औरत की बैक पे था, जिसका 4 लोगों ने रेप किया था। सब पूरे चांसेस हैं कि ये औरत वही अनीता है।
यहाँ पर 3 दिन से ताला लगा हुआ है सर। हम लोग खुद हैरान हैं कि वो लोग अचानक कहाँ चले गए। अनीता के अलावा और कौन कौन रहता है यहाँ पे? उसका हस्बैंड देव और उसके 2 बच्चे। घर की हालत देख के लगता है कि फैमिली के साथ जो भी हुआ इसी घर में हुआ। बाकी जगह चेक करो। सर पाटिल ऊपर चेक करो। सर सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ है, लूट के साइन भी मिले हैं। फैमिलीज की बॉडीज पर जूट की राख थी, तो हो सकता है उनकी लाशों को यहां से किसी बोरी में ले जाया गया हो। सर लगता है लॉक है। पाटिल सर घर के पीछे जाके चेक करो। सर ये ताला लगा। घर का फ्रंट डोर और बैक डोर दोनों लॉक, और घर में लूट हुई और फैमिली की बॉडीज को इसलिए बाहर ले जाकर फेंका गया ताकि लाशों की बदबू से पड़ोसियों को कुछ पता न चले, और लाशों का चेहरा इसलिए बिगाड़ा गया ताकि उनकी शिनाख्त ना हो। क्रिमिनल टाइम बाय कर रहा है, तो हो सकता है क्रिमिनल की पहचान भी फैमिली की पहचान से जुड़ी हो। सर 3 क्राइम लोकेशन और हैं जहां बाकी की 6 लाशें मिली, तो क्या उन सब के मर्डर भी उनके घर में किए गए और फिर उनकी लाशों को बाहर ले जाकर जलाया गया? सर पड़ोसियों से पता चला कि घर में प्लम्बिंग का काम चल रहा था, लेकिन प्लम्बर कौन था इसका पता नहीं चला। इस एरिया में जितनी भी हार्डवेयर शॉप है, जहाँ भी प्लम्बिंग का सामान मिलता, वहां से उस प्लम्बर के बारे में पता करो जो यहाँ काम करता था। हो सकता है इस फैमिली का हत्यारा वही प्लम्बर हो। सर आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। क्या सोच के इसका नाम साची रखा? 1 नंबर की झूठी लड़की है। क्या बोल के गई थी हमें? 72 घंटों में 10 लाशें मिली, ड्यूटी पे जाना है, और खुद 72 घंटों से लापता है, फोन भी बंद करके रखा है। आई मैं बोल रहा हूं तुमको, जरूर उसके आशिक ने उसका दिमाग घुमाया होगा। अरे लेकिन वो लड़का है कौन? वो कोई और नहीं, उसी का बॉस है, सब इंस्पेक्टर मोहित है। देखना आई, एक दिन हम दोनों को छोड़ के उसी के साथ सेटल हो जाएगी वो। ऐसे कैसे हमें छोड़ देगी? मैं मोहित साहब से बात करती हूँ। हेलो आंटी, मैं अभी एक काम से बाहर जा रहा हूं, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं। बोलो पाटिल। सर एक अंजू वर्मा नाम की लड़की जागृति गर्ल हॉस्टल में रहती थी, और सर वो हत्याओं वाले टाइम से ही गायब है। सर अंजू आगरा की रहने वाली है, और अंजू के पेरेंट्स यहाँ उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाने आए हैं। तो क्या जो बॉडीज हमें मिली हैं उनमें से एक अंजू की है? हो सकता है सर। सर अंजू 19 साल की थी, और हमें 2 टीनेज लड़कियों की लाश भी मिली थी। सर अंजू के पेरेंट्स ने बताया कि अंजू के राइट पैर में 6 उंगलियां हैं। गैंग रेप हमारी बेटी अंजू के साथ? ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हुआ, लेकिन आपकी बेटी अंजू की बॉडी के साथ हमें एक बुजुर्ग औरत की बॉडी भी मिली है। क्या आपकी जान पहचान का कोई रहता है यहाँ पे? नहीं सर, हमारी पहचान का यहाँ कोई नहीं रहता सर। हम भी अंजू को यहाँ अकेले रखने के खिलाफ थे, पर अंजू की जिद के आगे हम हार गए। अरे अंजू, अगर तुझे होटल मैनेजमेंट करना है तो आगरा से कर ले, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मम्मी मैं अकेले कहाँ हूँ, रिद्धि है ना मेरे साथ, और जब उसके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं? अंजू की लाश हमें 5 दिन पहले मिली,
या तो इंस्टीट्यूट वालों ने हमसे कोई कांटेक्ट किया और आप भी इतने दिनों बाद आए। सर हमें भी 3 दिन पहले ही पता चला सर। हमने अंजू को बहुत कॉल किया सर, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया सर। फिर हमने उसकी सहेली रिद्धि से फोन पर बात की थी सर। आंटी, अंजू अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गई है। कहाँ घूमने गई है? आंटी उसने मुझे कुछ बताया नहीं है। हमने पता किया था सर, उसने इंस्टीट्यूट से भी छुट्टी ले रखी थी। आपकी बेटी अंजू और उसकी हॉस्टल मेट रिद्धि का नंबर दीजिए। बोल पाटिल। सर अनीता के घर पे प्लम्बिंग के काम का कॉन्ट्रैक्ट एक महेश नाम के प्लम्बर ने लिया था और वहाँ एक हार्डवेयर स्टोर से सामान की सप्लाई भी की जाती थी। हार्डवेयर के मालिक ने बताया कि महेश के साथ 3 वर्कर भी काम करते हैं। ये प्लम्बर महेश और उसके तीनों वर्कर्स हैं कहाँ? सर महेश के साथ मेरी फोन पे बात हुई, उसने बताया कि वो अभी बाहर है। मैंने उसे थाने बुला लिया है। ओके। जिस इंस्टीट्यूट से अंजू होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी वहां से उसकी हर डिटेल निकलवा। सर अरे आंटी आइए बैठिए। देखिए साहब, हम यहाँ बैठने नहीं आए, हमें बस इतना बता दीजिए साची वापस आएगी या नहीं आएगी। क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है वो वापस नहीं आएगी? देखिए साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है सब समझ रहा हूँ मैं। अरे साहब, गुस्सा काहे को हो रहे हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो भी है सच बता दो। सर मैंने सोचा नहीं था कि अंजू के साथ ये सब होगा। उसने बताया था कि वो घूमने गई है और मैंने उसके पेरेंट्स को भी यही बोला था। तुम्हें कुछ अंदाजा है किसके साथ गई होगी? सर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। कौन बॉयफ्रेंड? सर उसने मुझे कभी बताया नहीं, पर सर वो काफी दिनों से एक लड़के के साथ ऑनलाइन चैट करती थी। मुझे भी तुमसे मिलना है अमन। अरे बंद क्यों कर दिया? बताएगी नहीं ये अमन कौन है? है कोई तुझसे मतलब? वो अमन के साथ सिर्फ चैट ही नहीं बल्कि फोन पे भी बहुत बात करती थी। सर वो उसको डेट भी कर रही थी और उसके साथ रात रात भर बाहर भी घूमती थी और तो और आए दिन नए नए गिफ्ट्स भी लाती थी। तो अंजू के इस बॉयफ्रेंड के बारे में तुमने उसके पेरेंट्स को नहीं बताया? नहीं सर, मैं सोच रही थी कि अगर मैंने ये सब उसके पेरेंट्स को बोल दिया तो वो मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाएगी। मैं सच में नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो रहा था। अंजू का सामान कहाँ? सर ये अलमारी। और सर वो लॉक करके गई है। लॉक छोड़ो। सर पासबुक। दस नवंबर को अकाउंट से 25,000 विड्रॉ हुए, 12 को विड्रॉ हुए 15,000, 15 को फिर 25,000 और 16 को 20,000। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजू का मर्डर भी 16 नवंबर को ही हुआ था। लेकिन डिसूजा, एक 19 साल की टीनेजर लड़की के अकाउंट में इतना सारा पैसा और फिर 6 दिन में 85,000 विड्रॉ। एक तरफ जहां इस केस में हम किसी गैंग या सीरियल किलर की थ्योरी बना रहे थे, वहीं अब तक आइडेंटिफाई हुए विक्टिम्स की बैकग्राउंड में जिन सस्पिशियस लोगों की जानकारी हमें मिली थी उनमें से एक था अनीता के घर में काम करने वाला प्लम्बर महेश और दूसरा अंजू के बॉयफ्रेंड अमन का नाम सामने आया था। क्राइम्स की मोडस ऑपरेंडी सेम होने के बावजूद कई ऐसी चीजें सामने आ रही थी जो ये शक पैदा कर रही थी कि इन सभी विक्टिम्स को मारकर जलाने वालों का क्या आपस में कोई कनेक्शन है या कहानी कुछ और है। एक तरफ जहां हम अंजू की जिंदगी से जुड़े राज पता कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अनीता के घर में काम करने वाले प्लम्बर महेश का बयान इस केस को कोई दूसरी दिशा दे रहा था। तो तू है वो प्लम्बर महेश जो अनीता के घर में काम कर रहा था? जी साहब, मेरे को भी फैमिली का मर्डर का सुन के बड़ा धक्का लगा। धक्का तो लगेगा, तुझे तेरे पैसे जो नहीं मिले, काम बीच में बंद हो गया ना? हाँ साहब, लेकिन साहब लेकिन छोड़, जो तेरे बाकी वर्कर्स थे वो कहाँ है? साहब वो तो गांव चले गए। मैं तो ठेका उठाता हूँ मालिकों से, काम तो वो तीनों लोग करते थे। एक दिन अचानक वो छुट्टी लेके चले गए। अब तो सब मेरे को भी लगता है उन्हीं लोगों ने लफड़ा किया है, तभी वो गायब हो गए हैं। उन सबके नाम, गांव के नाम और फोन नंबर बोल। सब गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा और वो फोन रखते नहीं है। अच्छा, तेरे वर्कर्स हैं ना, तो तुझे उनके गांव का नाम पता है
और ना ही तेरे पास उनका फोन नंबर है। अब आपसे क्या छिपाऊंगा साहब, मैं तो खुद ही पछता रहा हूं उनको काम पे रख के। उनको काम का जरूरत था, मेरे को आदमी लोगों का, तभी उनको मैंने काम पर रख लिया। एड्रेस नहीं मालूम साहब, लेकिन साहब वो तीनों बोल रहे थे आजमगढ़। हाँ सर, आजमगढ़। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता साहब। मैंने बहुत गलती किया साहब उनको काम पर रखकर। ठीक है जा, लेकिन याद रखना जरूरत पड़े तो फिर बुलाऊंगा। ठीक है साहब। नजर रखो इस पे, हो सकता है घुमा रहा और इसके वर्कर्स के बारे में पता लगो। सर आई, ये सब इंस्पेक्टर हमें चूरन दे रहे हैं। साची कहाँ है उसको अच्छी तरह से पता है। हम लोग एक काम कर दें, ये सब इंस्पेक्टर के ऊपर वाले अफसर से बात करते हैं। अरे ऊपर नीचे जाके क्या होगा? जब माचिस की डिबिया गिरी होगी तो तेरी क्या खाक जलेगी? हेलो, सर, ये उसी बुजुर्ग औरत का घर है जिसकी लाश हमें अंजू के साथ मिली थी। सर, हमने उस औरत की फोटो यहाँ पड़ोसियों को दिखाई तो उन्होंने बताया कि उसका नाम सिल्विया है और जब उसकी हत्या हुई थी तब से ये घर बंद है। सर, सिल्विया विधवा थी, वो यहाँ अकेले रहती थी। उसका एक बेटा है जो यूएस में सेटल्ड है। अंजू के बारे में कुछ पता चला? सर, उसके हॉस्टल से अभी तक कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। डिसोजा में अंजू की लाश सिल्विया की लाश के साथ मिली, तो हो सकता है अंजू सिल्विया को जानती है और उसका इस घर में आना जाना हो। एक काम करो, अंजू के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके सोशल नेटवर्किंग अकाउंट चेक करो। हो सकता है उससे उसके बॉयफ्रेंड अमन के बारे में कुछ पता चले। ओके सर। आंटी, आई एम रियली सॉरी। अमन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। मुझे लगा था। तुझे क्या लगा था? पुलिस ने हमें सब कुछ बता दिया। अगर तू अब भी हमसे कुछ छुपा रही है तो। आंटी, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? देखो आंटी, अगर आप ऐसे बात करोगे ना तो अंजू की तरह आप लोगों से भी बात करना बंद कर दूंगी। रिद्धि क्या छुपा रही होगी? इसका अंदाजा उस वक्त हम भी नहीं लगा पा रहे थे, पर हकीकत यह भी थी कि अंजू की जिंदगी से जुड़े असल राज रिद्धि की सोच से भी परे थे। प्लम्बर महेश के बयान की बुनियाद पर हमने राजू, गिरीश और सखाराम, इन तीनों वर्कर्स को रिमांड पर लिया। तो ठेकेदार साहब, ये राजू, सखाराम और गिरीश ये तो तेरे लिए काम ही नहीं करते। नहीं साहब, वो गलती हो गई ना। कोई बात नहीं, तेरी गलती हम सुधार देते। तेरे लिए जो काम करते थे वो तो एल्विन, मोहसिन और बॉबी। याद आया? बोल, याद आया? उन तीनों को हमने उठा लिया, अब तेरी बारी है। 10 लाशें मिली हैं और कितने लोगों को मारा है? हमने सिर्फ 4 को मारा है साहब, बाकी का मर्डर हमने नहीं किया था। हम लोगों के टारगेट पर बस वो फैमिली थी। साहब, मुझे मालूम हुआ कि अनीता का पति नाइट शिफ्ट में काम करता था और मेरी नजर अनीता पर थी। इसलिए मैं अपने साथियों के साथ अनीता के घर पहुंचा। तो मैंने देखा साहब, उसका पति नाइट शिफ्ट में गया ही नहीं था। एकाएक पीछे वाले दरवाजे के साथ साथ हमने आगे वाले दरवाजे में भी ताला लगा दिया ताकि लोगों को लगे ये फैमिली बाहर गई हुई है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप लोगों को 6 लाशें मिली हैं जिनके चेहरे चले हुए थे। मैंने भी साहब उनको उसी तरह जलाया ताकि लोगों को हम पर शक ना हो। लेकिन साहब, हमने बाकी मर्डर नहीं किया है साहब, हमने बाकी मर्डर नहीं किया है। अनीता की बॉडी पर जो 4 लोगों के डीएनए मिले वो अंजू, सिल्विया और इस टीनेजर की बॉडी पर जो डीएनए मिले उससे अलग थे। अनीता और इसकी फैमिली को केरोसिन डालकर जलाया और बाकी सबको पेट्रोल।
तो लगता है महेश और उसके कारीगर सच बोल रहे हैं। मतलब इन लोगों ने सिर्फ क्रिमिनल्स की सेम मोडस ऑपरेंडी का फायदा उठाया, पर हमारे असली क्रिमिनल्स अब भी आजाद घूम रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? हम छोड़ दें? अरे इस वक्त कोई टैक्सी वैक्सी नहीं मिलेगी, चिंता मत करो, हम पुलिस वाले हैं। हाँ डिसूजा, विक्टिम्स का आंकड़ा बढ़कर 12 हो चुका था, लेकिन ये जो 2 मर्डर्स हुए थे ये तब हुए जब महेश और उसके साथी हमारी हिरासत में थे। तो मतलब साफ था, जिन मुजरिमों की तलाश हमें थी वो अब भी ना सिर्फ खुलेआम घूम रहे थे, बल्कि एक के बाद एक मासूम लोगों को मौत की घाट उतारने जा रहे थे। ये हम पर एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। हम पर प्रेशर ये भी था कि उन 6 विक्टिम्स के अलावा हम बाकी किसी की शिनाख्त नहीं कर पा रहे थे। और अंजू से ताल्लुक रखने वाले जिस अमन की तलाश हम कर रहे थे, उस अमन से जुड़े राज हमें फिर से एक भूल भुलैया में उलझा रहे थे। सर, हमने अंजू के कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया अकाउंट दोनों चेक किए। कॉल रिकॉर्ड में तो किसी अमन नाम के लड़के का नंबर नहीं मिला, लेकिन हाँ, एक अमन नाम का लड़का सोशल मीडिया के थ्रू अंजू से टच में था। सर, ये अमन अंजू से एक इनक्रिप्टेड ऐप के थ्रू से चैट करता था, इसलिए इसका आईपी एड्रेस नहीं ट्रेस हो पाया। मतलब राधिका सही कह रही, कोई अमन था अंजू की जिंदगी में जिससे अंजू चैट करती थी। डिसूजा, हो सकता है ये अमन उसी गैंग का हिस्सा हो जिसने मर्डर्स किए। इस अमन तक पहुंचने का कोई जरिया? सर, अंजू के नंबर पे माल रोड और मुंबई के 2 अलग अलग पीसीओ से अक्सर कॉल होते थे। सर, मैंने अमन और अंजू की चैटिंग भी स्कैन की। सर, इस अमन ने मंजू को पिछले महीने 4 बार अलग अलग गिफ्ट शॉप के एड्रेस भेजे थे, जहां पर वो अंजू के लिए सरप्राइज गिफ्ट छोड़ता था। डिसूजा, उन गिफ्ट शॉप पर चलते हैं और एक टीम पीसीओ पर भेजो। हाँ सर, ये लड़की अक्सर यहाँ पे आती है सर। हमारी एक कस्टमर इसके लिए सरप्राइज गिफ्ट परचेज करती है और ये इसे कलेक्ट करके ले जाती है यहाँ से। और ये कस्टमर कौन है? सर, वो एक लड़की है सर। क्या नाम? सर, नाम तो नहीं मालूम है सर। ये नहीं सर, ये वो नहीं है सर, वो कोई और है सर। उसकी उम्र कुछ 18-20 रही होगी सर, उससे ज्यादा नहीं होगी सर। उस लड़की के जाने के करीब 3-4 घंटे बाद वो दूसरी लड़की आती थी और गिफ्ट लेके चली जाती थी। चेहरा तो याद होगा, स्केच बनवा सकते हो? जी बिल्कुल सर। एक्सक्यूज मी। हाँ डिसूजा। सर, मैं गिफ्ट शॉप पे आया तो पता चला कि एक टीनेजर लड़की यहाँ से अंजू के लिए गिफ्ट परचेज करके जाती थी। डिसूजा, जिस शॉप पे मैं आया हूँ यहाँ पे भी एक टीनेजर आती थी। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी छोटी लड़की का इतने बड़े कांड से क्या कनेक्शन हो सकता है? सब समझ में आ जाएगा डिसूजा, एक बार ये पता चल जाए कि लड़की सेम है या अलग अलग है। बाकी दुकानों पे पता करो। ओके सर। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। कहाँ गया था कल रात से? कल रात से तेरे लिए परेशान हूँ और फोन भी बंद करके रखा हुआ है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी साची की तरह मैं भी गायब हो गया? सोच तो यही रही थी। तेरे होने ना होने से कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं। तूने भी कुछ कम दुख नहीं दिए। तेरी वजह से मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये सब वो सब इंस्पेक्टर मोहिते का किया धराया है। उसे तो हम कुछ बोल नहीं सकते, जरा आवाज उठाई तो झूठी केस में अंदर डाल देगा। सर, मॉल रोड के जिस पीसीओ से अंजू को कॉल किए गए थे, वहां से ये नहीं पता चल पाया कि ये कॉल किसने किए थे। सर, वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है। और मुंबई के बोरीवली पीसीओ से? सर, बोरीवली पुलिस से मेरा कांटेक्ट हुआ। मैं आज मुंबई जाने ही वाला था, लेकिन सर पता चला कि मॉल रोड के पीसीओ से संथार पुलिस ने भी पूछताछ की थी। संथार पुलिस? हुआ क्या पूछताछ करने गए थे? सर, 19 नवंबर की रात को मॉल रोड के पीसीओ से संथार पुलिस की कांस्टेबल सांची पवार के नंबर पर 2 से 3 बार कॉल किया गया था और 19 नवंबर की रात से ही कांस्टेबल सांची पवार गायब भी है।
सर साची 2 नंबर्स यूज करती है। उसका एक नंबर गोमांतक में बंद हुआ था और 19 नवंबर की रात को उसका दूसरा नंबर बोरपारा रिवर रोड पर हुआ था। और हमने इन दोनों जगहों पर पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन कोई लीड नहीं मिली। मोहिते, 18 नवंबर की रात को हमें बोरपारा रोड पर टीनेजर की लाश मिली थी और साची को एक पीसीओ से फोन आ रहा था जिसका कनेक्शन शायद उन 8 लाशों से हो सकता है जिनके चेहरे जलाए गए। लेकिन तुमने इस बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं की। सर साची का उन केसेस से कनेक्शन होगा हमें लगा नहीं था। तो कांस्टेबल साची के गायब होने का चक्कर क्या है? सर ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन साची की अपने घर वालों से बिल्कुल बनती नहीं थी और इसी बात को लेकर वो काफी डिप्रेस्ड रहती थी। 19 नवंबर के दिन भी साची का अपने भाई से झगड़ा हुआ था। तो उसके भाई के खिलाफ कुछ मिला? फिलहाल तो नहीं, लेकिन सर मुझे लग रहा है साची अपने घर वालों से तंग आकर कहीं खुद ही चली गई। खुद चली गई? हाँ सर, मैंने अभी अभी कहा ना, वो अपने घर वालों को लेकर डिप्रेस्ड रहती थी। सर मोहिते साहब ने जो भी बोला है कहानी बिल्कुल उससे अलग है। किस कहानी की बात कर रहे हैं? बोली, खुल के बोली। सर हो सकता है साची अपनी मर्जी से बाहर गई हो, लेकिन वो जहां भी गई है शायद मोहिते साहब को पता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर दरअसल हमें ऐसे लगता था साची का किसी के साथ अफेयर था। अफेयर? किसके साथ? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा और साची का अफेयर? और ये बात आपको उसके भाई ने बताई? तो मोहिते क्या तुम्हारा और साची का? सर आप उस लफंगी की बात पर भरोसा कर रहे हो? मोहिते मैं भरोसा नहीं कर। उसने जो हमसे कहा वो शेयर कर रहा हूँ। पूछना तुमसे। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो झूठ बोल रहा है। पर ये तो सच है ना कि साची गायब है, और हमें लग रहा है कि साची के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद है। सर उन चारों गिफ्ट शॉप पे सिर्फ एक ही लड़की अंजू के लिए गिफ्ट परचेज करके जाती थी। मैंने उस लड़की का स्केच अंजू के पेरेंट्स को दिखाया, लेकिन वो इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इससे हो सकता है लड़की अंजू के इंस्टीट्यूट की हो या हॉस्टल की हो और रिद्धि से पहचानती हो। सर मैं अभी रिद्धि से मिलने जा रहा हूँ। ओके, अपडेट। ये फोटो देखिए। इस लड़की को तो मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं देखा। आपके यहाँ पीसीओ से एक लड़की को लगातार कॉल किए जाते थे, मोस्टली वीकेंड्स पे। सर वीकेंड में एक लड़का घंटों घंटों कई कॉल्स करता था। कौन लड़का? सर उसका नाम तो नहीं पता है, लेकिन सर ये बात साफ है कि वो लड़कियों से बात कर रहा था। अच्छा, जब वो लड़का आपके पीसीओ पे कॉल करने आता था तो क्या कभी आपने उसके मुंह से अंजू का नाम सुना? अंजू तो सर याद नहीं है, लेकिन जब वो एक लड़की से कल बात कर रहा था तो उसका बार बार नाम ले रहा था। रिद्धि, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ तुम्हें। सो इट्स डन। तुम कल आ रही हो? ओके बाय, सी यू। सर ये रिद्धि दोपहर से हॉस्टल से गायब है। कहाँ गई है, किसके साथ गई है, किसी को कुछ नहीं मालूम, और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। चलो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं आ गई जहाँ तुमने बुलाया था। ओके। दिस इज मुंबई के पीसी से रिद्धि को फोन किए जा रहे हैं। शायद अंजू की तरह रिद्धि को भी टारगेट किया जा रहा है। तुरंत रिद्धि के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। ओके सर। नीतू, संजय की सिस्टर। ओ हेलो, हाय। हमसे भी इंट्रोड्यूस करवा लो। पापा क्यों नहीं? पापा ये रिद्धि है और रिद्धि मेरे पापा। हेलो अंकल। हाय। मेरी मम्मी। हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड आंटी, हाउ आर यू? आई एम आल्सो गुड। दामले फास्ट, इसी रोड पे सीधे। सर रिद्धि का फोन अभी कोनार बीच रोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। मैं सीधे उधर ही पहुंच रहा हूँ अभी। क्या किया तुमने? आंटी मेरा बैग। इसका पिन नंबर क्या है? जल्दी बता। सर रिद्धि का फोन स्विच ऑफ हो गया अभी। 4 5 8 9। आंटी
आप मेरा कार्ड ले लो, मेरा बैग ले लो, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। माय गॉड, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। चलो ना जल्दी। गाड़ी को फॉलो करो। हमें गाड़ी मिल गई, हम उसका पीछा कर रहे हैं। तुम एक काम करो, आगे आके गाड़ी को ब्लॉक करो। राइट सर, डाउन फास्ट। Hands up. सर, मैं अंजू से हमेशा जलती थी। उसका बॉयफ्रेंड था और मेरा नहीं। तभी संजय ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और मैंने जिस संजय ने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, वही संजय अमन बनकर अंजू से भी बात कर रहा था। क्या? मैंने और मेरी वाइफ मंगला ने गोवा में बुटीक शुरू किया था, लेकिन सर वो बुटीक नहीं चला, हम लॉस में आ गए। ये संजय भी हमारे यहाँ काम करता था, ये भी कड़का हो गया। इसलिए हम सबने मिलकर लोगों को ट्रैप करना और उनके पैसे लूटने का प्लान बनाया। संजय की गर्लफ्रेंड नीतू ये भी हमारे साथ शामिल हो गई। और इसी प्लान में मैंने फ्रेंडशिप ग्रुप का प्लान किया और उसमें अंजू ट्रैप हो गई। यहाँ तक कि मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार हो गई और अपना सारा गहना और पैसा लेके मेरे पास आ गई। सर, रिद्धि को भी हमने अंजू की तरह ही फंसाया था। और सिल्वी उसे कैसे फंसाया? अंजू की बॉडी को ठिकाने लगाने की हम सोच रहे थे, उतने में उस बुढ़िया का घर दिखाई दिया। उसका रेप किया, उसका सब कुछ लूट लिया और उसको मार डाला और उसकी बॉडी हमारे साथ ले गए। उसको मारने के बाद हम कोनार बीच पे पार्टी बनाने गए साहब, और वहीं हमको वो कपल दिखाई दिया। बेटा, यहाँ पे नारियल पानी कहाँ मिलेगा? कपल को मार दिया सर। और वो टीनेजर लड़का लड़की उनको भी ऐसे फंसाया। कांस्टेबल सांची कहाँ है? वो तुम लोग की मदद करती थी या? नहीं सर, उसको तो हम पे शक हो गया था। जी गाड़ी क्यों रोकी यहाँ पे? हम वो वेट कर रहे हैं किसी का। किसका वेट कर रहे हो? कहाँ से आए आप लोग? हिरनगढ़ से मैडम, लेकिन आप इतना क्यों पूछ रही है? हम शरीफ लोग हैं। उस वक्त तो वो वहां से चली गई, लेकिन हमें लगा कि उससे हम पे शक हो गया है, इसलिए अगले दिन उसको उठा लिया सर। उस दिन हमारी डिटेल क्यों मांग रही थी? तेरे पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हैं। ऐसे ही पूछ रही थी, कौन हो तुम लोग? लोगों को लूट के मार के उनके चेहरे जला देते हैं। तू बता, क्या इन्फॉर्मेशन है हमारी पुलिस के पास? जल्दी बोल। सर, जान बचाने के लिए वो बोलने लगी कि उसने हमसे ऐसे ही पूछताछ की थी। उसको हम पर वैसा कोई शक नहीं था जैसा हम सोच रहे थे, लेकिन साहब उसको जिंदा तो नहीं छोड़ सकते थे ना, इसलिए उसको भी सांची की बॉडी कहाँ है? वो पुलिस वाली थी सर, उसकी बॉडी मिलती तो लफड़ा हो सकता था, इसलिए सर उसकी बॉडी को हमने गाड़ दिया और आप लोगों को भटकाने के लिए हमने पीसीओ से उसके नंबर पर फोन किया ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि ये सब में उसी का हाथ है। इसके अलावा कितने लोगों को मारा और रेप किया है? नहीं साहब, हम सच बोल रहे हैं। इसके अलावा हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब तुम लोग देखना कि हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं।
कांस्टेबल सांची एक होनहार पुलिसकर्मी थी, लेकिन तजुर्बे की कमी की वजह से वो एक बड़ी चूक कर बैठी। वहीं जो गलती अंजू ने की थी, अब वही गलती रिद्धि भी दोहरा रही थी। एक ऐसे माहौल में जहां एक के बाद एक वारदातें घट रही थी, उसने एक ऐसे अजनबी पे भरोसा किया जिसे उसने पहले कभी देखा तक नहीं था। जुर्म की इस दस्तक को उसने अपनी नादानी से नजरअंदाज कर दिया। रिद्धि, अंजू, सांची, सिल्विया और अनीता के परिवार के अलावा बाकी दूसरे विक्टिम्स की पहचान भी अब कर ली गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद हमेशा की तरह गोवा का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। टूरिस्ट और लोकल लोग पहले की तरह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि कम पढ़े लिखे और गरीब तबके के लोगों में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होता है और हमारी सो कॉल्ड पढ़ी लिखी और अपर क्लास सोसाइटी बहुत ज़्यादा अवेयर है इन सब क्राइम्स से परे है। मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा वहम है। आज मैं आपको एक ऐसी केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो घटा था 2016 में। इस केस में शुरुआत से ही हमारे पास सस्पेक्ट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट थी और ये सारे सस्पेक्ट्स विक्टिम सोनिया कपूर से किसी न किसी तरह से रिलेटेड थे और इन सब के पास सोनिया कपूर को मारने का कोई ना कोई मोटिव था। कहां से लाऊं रोज इतने पैसे? नहीं है मेरे पास वरुण। वरुण, तू ड्रग्स छोड़ क्यों नहीं देता? मॉम, ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, ज्ञान नहीं चाहिए, पैसे चाहिए पैसे। और मुझे मत बताओ कि पैसे कहाँ से आएंगे। मुझे सब पता है कि पैसे कब और कहाँ से आ रहे हैं। प्लीज। वरुण, कैसे बात कर रहे हो तुम आंटी से? और आंटी सही तो समझा रही है तुम्हें। तुम ड्रग्स छोड़ नहीं सकते तो कंट्रोल तो कर सकते हो ना। चुप। मेरा मॉम बात कर रहे हैं ना, बीच में नहीं बोलना, समझी? तू निकाल यहाँ। बीच में बोल रही है, हमारे बीच में बोल रही। ऐसे बात करते हैं उससे? और आपका मैटर है मॉम, बीच में क्यों बोल रही? लेकिन ऐसे नहीं बात करते ना वरुण। मॉम प्लीज, बोला ज्ञान नहीं चाहिए। प्लीज मॉम, पैसे चाहिए, पैसे दे दो प्लीज। मॉम मर जाऊंगा बिना डोज के, प्लीज मॉम। ओके। और आखिरी बार। यस मिस्टर मेहता। हाँ जी, ज्वेलरी की लेटेस्ट डिजाइन अभी मैंने मेल किया। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। बाय बाय। वरुण ने मंगवाया था। राहिल, तुम क्यों नहीं छोड़ने दे रहे हो वरुण को ये ड्रग्स? तुम्हें पता है ना कितनी मेहनत और कितने पैसे खर्चा करके मैंने उसे रिहैब भेजा था। उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, मत दो ये जहर उसे। वरुण अगर माल मंगवाएगा तो डिलीवरी तो देनी पड़ेगी ना, और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ ना आऊँ, अपना एक क्लाइंट छोड़ दूँ। ठीक है, छोड़ दूंगा। उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, मिलेगा? टच मी, गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, सोच लो, टाइम है अभी तुम्हारे पास, मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या हुआ? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ? मूड उदास लग रहा है, इजाजत हो तो ठीक कर दूं? नहीं आ रहा है, मुझे ड्रग्स नहीं चाहिए। वैसे मैं पाउडर की बात नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था। मतलब छोड़ो, बाद में बात करता हूँ। सोनिया देखो, सीन क्रिएट मत करना प्लीज, 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा, प्लीज। सोनिया देखो, मैं नहीं। अब तुम सुनो अरबाज, हमारे बीच 2 साल पहले जो कुछ भी था ना, वो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम जेल गए थे। और अब तुम। लेकिन सोनिया मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बेकसूर था। मेरे पर जो इल्जाम लगाए गए थे वो सब झूठे थे और बाद में सब प्रूव हो गया था, पुलिस ने मुझे छोड़ दिया था। बस, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे। अब मेरा बेटा और मेरा बिजनेस, यही मेरी लाइफ है। वरुण तुम्हारी लाइफ है या मुसीबत है? अरबाज, 26 साल का आदमी हो गया है, अगर अब भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा तो कभी भी नहीं समझेगा, हमेशा तुम्हारे ऊपर ही। अरबाज, तुम्हें वरुण के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है, मुझे वरुण के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में बोलने का तो हक है ना मुझे। सोनिया एक बार, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर मुझे बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, जो मैं चला जाऊंगा। अरबाज, अरबाज प्लीज। बोलो तुम मुझसे प्यार नहीं करती।
प्लीज मुझे जाने दो। सोनिया प्लीज, सोनिया प्लीज, प्लीज सोनिया मेरी बात सुनो। सोनिया आगे मत आना अर्शी, मैं बता रहा हूं, मैं कूद जाऊंगा नीचे। आगे मत आना, आगे मत आना। प्लीज नीचे उतर जाओ। नहीं रहना है। ये क्या कर रहा है तू? नीचे आ। मॉम मैं तंग आ गया, अपनी जिंदगी से अब नहीं रहना चाहता और आशीष स्टॉप हिम, स्टॉप हिम। फरहद प्लीज नीचे आ जा प्लीज। क्यों उतरूं नीचे? फिर से लाइन में लग के ऑडिशंस दूं? फिर से? आपको पता है ये सब ऑडिशंस लेते हैं, काम नहीं देते हैं मॉम, काम नहीं देते हैं। मुझे और नहीं जीना मॉम। नहीं नहीं वरुण, वरुण प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वरुण सब हो जाएगा ठीक। अर्शी मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़, मैं कूद जाऊंगा अर्शी, मैं बोल रहा हूँ आगे मत आना। वरुण मेरी बात ध्यान से सुन। देख वरुण, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ वरुण, प्लीज नीचे आ जाओ, प्लीज नीचे आ जाओ। मॉम मेरी हिम्मत टूट गई है मॉम। अर्शी प्लीज इसे वापस लेकर आओ। वरुण नहीं है। वरुण प्लीज प्लीज आंटी के लिए नीचे उतर जाओ प्लीज। मॉम वरुण आओ प्लीज, प्लीज वरुण नीचे उतर जाओ। वरुण मुझे तेरे सपोर्ट की जरूरत है। इट्स ओके कि तुझे वो रोल नहीं मिला। हो सकता है इससे बेटर कुछ तुम्हारे लिए हो। फोन क्यों उठाया आपने? अननोन नंबर से था। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। मॉम कहाँ है? अपने कमरे में होगी। अर्शे मॉम किधर है? कहाँ है मॉम? आंटी इनको क्या हुआ है? आंटी 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 उठिए, वरुण कुछ करो वरुण। तुम ये रुकना मॉम के पास, मैं अभी आता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो अर्शी। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ हो तुम? समझ नहीं आ रहा क्या करूं अर्शी, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? चाचा जी को फोन करो, उनसे पूछो क्या कर सकते हैं। हाँ चाचू को फोन करता हूँ। अरे नहीं शोभा बाबा, नहीं खाया मैंने वड़ा पाव, पूरे दिन में नहीं खाया सच में। मिर्ची तो कब की छोड़ दी मैंने। तुम्हें यकीन नहीं होता तो गायकवाड़ को पूछा ना। अभी अभी मैं सैलेड खा रहा हूँ, सैलेड ककड़ी, हेल्दी होती है वो। हाँ सर मारा को फोन रखो। साहिबा एम्बुलेंस वाला है, इसको कुछ कंप्लेंट लिखवानी है। क्या नाम क्या तेरा? सर प्रदीप मिश्रा। सर लोखंडवाला में एक औरत की लाश उसी घर के बाथरूम में पड़ी है और मेरे कहने के बावजूद उस औरत के घर वाले पुलिस कंप्लेंट करने को तैयार नहीं है। कितने बजे हुए? सर यही कोई आधे घंटे पहले की बात है। जल्दी आइए, यहाँ से लेके जाना है मॉम को, यहाँ से लेके जाना। चेक क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल लेके चली ना मॉम को। ये मर चुकी है, पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और वो तैयार नहीं हुए, तो मुझे लगा कुछ झोल है, इसलिए मैं खुद चलाया कंप्लेन करने के लिए। चाचू मैं क्या करूं चाचू, वो एम्बुलेंस वाला ना हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं था मॉम को लेके। मैं क्या करता? अब पूछ लो, हर्षी से पूछ लो। उसने कहा कि वो पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो तुमने अभी तक पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो तुम भी ना। पीछे से पीछे। मैं अभी आपको ही फोन करने वाला था। आप कौन? जी मैं विशाल कपूर, जिनकी डेथ हुई है ना, मैं उनका देवर हूँ। अब डिटेल में बताइए क्या हुआ। सर मैं बताता हूँ सर। एक मिनट, आप कौन? मेरी मॉम है सर। ओह
सर मैं बाहर से घर में आया था तो मैंने अर्शी से पूछा कि मॉम किधर। तो अर्शी? सर मेरी गर्लफ्रेंड है सर। सर मैंने अर्शी से पूछा कि मॉम किधर है तो उसने बोला कि रूम के अंदर होंगी। सर मैंने रूम में जाके देखा तो मॉम वहाँ नहीं थी। तो मैंने से फिर पूछा कि कहाँ चली गई है तो उसने वॉशरूम चेक किया सर तो मॉम वहाँ नीचे गिरी हुई थी और उनके सर से खून निकल रहा था। हमें लगा सर कि स्लिप हो गई और सर पे चोट लग गई है। जब ये हादसा हुआ घर पे कौन कौन था? अर्शी थी सर, मैं तो थोड़ी देर पहले ही घर में आया था। बाहर से कोई और आया था? आपकी इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा तो होगा? सर मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मिस्टर लाला। हमारी सोसाइटी में सीसीटीवी है। गुड। तो मिस्टर लाला उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज हमें चाहिए होगा। सर आज तो पॉसिबल नहीं है, मैं कल सुबह एक कॉपी आपको भिजवा देता हूँ। आज वेरी मच पॉसिबल है। हमारा एक आदमी आपके साथ जाएगा, उसको आप पूरी की पूरी हार्ड डिस्क देंगे, वो हार्ड डिस्क हम आपको लौटा देंगे। ठीक है। और जाइन जबर चलिए। मिस्टर विशाल आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जब वरुण का फोन आया तो उस टाइम मैं ऑफिस में था। कितने बजे? 4:45 बजे करीब। वो मुझसे बोल रहा था कि सोनिया भाभी बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई है। चाचू वो मोम को ना कुछ हो गया, वो बेहोश पड़ी हो बाथरूम में, खून निकल रहा है सर। चाचू समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या करूं मैं? अरे क्या करूं मतलब? अरे एम्बुलेंस बुला, हॉस्पिटल लेके जा। तू अभी है कहाँ पे? घर पर नहीं है क्या? मंदिर में। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक बात बताइए, आप और ये वरुण, आप दोनों के अलावा आपकी फैमिली में और कौन कौन है? अब तो सिर्फ मैं और वरुण ही रह गए। पहले कभी एक खुशहाल फैमिली हुआ करती थी। वरुण के पापा दर्शन कपूर मेरे बड़े भाई थे, उनका पार्टनरशिप में बिजनेस था और ये अरबाज नकवी उनका पार्टनर था। 5 साल पहले दर्शन भैया की डेथ हो गई हार्ट अटैक में, मेरे बड़े भाई की। फिर अरबाज नकवी उनका सारा बिजनेस संभाल रहा था। फिर मुझे सुनने में आया सोनिया भाभी का और अरबाज का अफेयर चल रहा है। दोनों शादी करना चाहते थे। वरुण इस शादी के खिलाफ था। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि ये अरबाज फ्रॉड केस में जेल चला गया। तो ये अरबाज अभी भी जेल में ही है? वरुण ने बताया कि वो जेल से बाहर आ चुका है। आपकी भाभी की लाश को सबसे पहले उस लड़की ने देखा ना, क्या नाम है उसका? आरशी। वो आरशी वरुण की गर्लफ्रेंड है। दोनों ऑडिशन पे मिले थे, अफेयर शुरू हो गया, दोनों साथ में रहने लगे। अच्छा, तो वो आरशी भी उसी घर में रहती है? कब से रहती है? एक ख्याल से 4-5 महीने हो गए। आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम? एक्चुअली मेरी वरुण से ज़्यादा बात नहीं होती थी। वो तभी कांटेक्ट करता था जब उसे ड्रग्स करना हो और उसके पास पैसे ना हो। अरे वरुण तू यहाँ पे? ऊपर घर पे क्यों नहीं आया? अरे नहीं चाचू ऊपर नहीं, वो क्या है ना कि एक ऑडिशन पे जाना बहुत जरूरी है तो इसलिए ऊपर नहीं आया। भाभी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ चाचू, मॉम एकदम ठीक है। बस मेरी ना जेब खाली चाचू। क्या है ना कि मेरी गाड़ी खराब पड़ी और 20,000 का खर्चा है और आपको तो पता है ऑडिशन पे वो ऑटो से जाता ना तो बाहर निकाल देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। चाचू प्लीज इस बार हेल्प कर दो, मैं वापस देता हूँ आपको। प्लीज कार वाकई में खराब है या किसी और चीज़ के लिए चाहिए तेरे को? नहीं चाचू, वाकई में गाड़ी खराब है। वो क्या है ना कि चाबी मारनी पड़ती है ना बार बार, उसमें पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही तो बोला 20,000 का खर्चा है। मतलब ये कार रिपेयर का सिर्फ एक बहाना था? हाँ सर, वो ऐसे ही मुझसे झूठ बोलता था, उससे पैसे लेके जाता था और ड्रग्स करता था। सर इसमें सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज है, लगाओ। अरे पवार काय करता तुम्ही? हाँ जरा नीट जपून करा ना सगळं। गायकवाड लगाओ जरा, देखो। तुम रहने दो, मैं करता हूँ। सर हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं हो रहा, लगता है करप्ट हो गया। क्या? पवार अहो काय केलं तुम्ही? अब क्या करूं इसका मैं? सॉरी सर, चुकी झाली। आपकी सॉरी का कुछ नहीं कर सकता मैं अभी। एक काम करो, इसको लेके जाओ, रिपेयर करवा के लाओ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है, डेटा हो सकता है। मुझे ये डेटा चाहिए किसी भी हाल में। हो सर। अन्यथा धीरे धीरे भागना मत, वापस गिराओगे उसको। सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क का डैमेज होना हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ा सेटबैक था। उसे रिपेयर करने के लिए हमने भेज दिया था, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। सर सोनिया कपूर की मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई और मौत दोपहर 1 से 2:30 के बीच हुई। सर रिपोर्ट से एक इंपॉर्टेंट बात यह पता चली है कि सोनिया कपूर के नाखूनों में किसी के स्किन फ्रैगमेंट्स मिले। देखा गायकवाड, मुझे पहले से ही शक था कि ये एक्सीडेंट का केस नहीं है, ये मर्डर है। ये स्किन फ्रैगमेंट्स उस बंदे के हो सकते हैं जिससे बचने की कोशिश सोनिया कपूर कर रही थी। एक बात बताओ, वॉचमैन ने हमें क्या बताया था? वो अरबाज, वो 1 बजे के आसपास सोनिया कपूर के घर गया था और 1:30 बजे के करीब वो वहां से निकल गया। जी सर। और मर्डर का समय है 1 से 2:30 के बीच। इसका मतलब ये अरबाज इन्वॉल्व हो सकता है।
सर मैं सोनिया से बहुत प्यार करता था सर, मैं उसे क्यों मारूंगा सर? मैंने ये कहा नहीं कि तुमने उसको मारा है। गायकवाड़ तुमने कहा? हम में से किसी ने नहीं कहा। मैं सिर्फ आपको इतना ही पूछ रहा हूँ मिस्टर नकवी कि वरुण का ये कहना है कि आप सोनिया को परेशान कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? सर मैं परेशान नहीं कर रहा था सर, मैं तो चाहता था उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था, मैं उसे प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था। सर शादी तो हमारी 2 साल पहले ही हो चुकी थी, अगर वरुण ने टांग ना अड़ाई होती। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, सोनिया मान ही गई थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, अकेले में बहुत बार रोई हूँ तुम्हारे लिए। सोनिया मुझे पता है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ सोनिया। वहां पर वरुण आ गया और झगड़ा हो गया और मुझे घर से निकलना पड़ा। कितने बजे निकला अब? सर 1:30 बजे। एग्जैक्ट टाइम पता है आपको? घर से रिहर्सल करके आए हो क्या? नहीं मतलब 1:15 के करीब। और वहां से कहाँ गए? सर कहीं नहीं, बिल्डिंग के बाहर था, गाड़ी में बैठा हुआ वेट कर रहा था। और वहां पर मैंने सर देखा कि सोनिया, मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तुम्हारा लड़का जिसके लिए तुम इतना मर रही हो वो तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है। देखो सोनिया, तुम अपनी जिंदगी जियो। देखो मैं बाहर तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ प्लीज। मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, मैं फोन करती हूँ तुम्हें। सर आधे घंटे तक मैंने सोनिया का इंतजार किया, उसके बाद देखा कि वरुण बिल्डिंग से बाहर गया, लेकिन कुछ मिनटों बाद वापस आ गया। सर फिर मैंने सोनिया को फिर से फोन ट्राई किया, लेकिन सोनिया ने मेरा फोन नहीं उठाया। शायद सोनिया मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे बाद में मना लूंगा और मैं वहां से चला गया। और मेरे जाने के बाद वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, उसका तो मुझे कुछ पता नहीं है। मैं सोनिया से बहुत प्यार करता था सर। आप उसके मर्डरर को ढूंढिए और सोनिया को जस्टिस दिलवाइए सर। और हो सकता है कि सोनिया के मर्डरर तुम ही हो। सर मैंने आपको बताया ना, मैंने कुछ नहीं किया है सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। और बस वो सर आप देखिए गलत समझ रहे हैं। सर देखिए सर, आप देखिए सर, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे देखिए मैं गायकवाड़, इसके कॉल डिटेल्स निकालो और उसकी मोबाइल लोकेशन चेक करो। और हाँ, उस वरुण और अर्शी को बुलाओ। सर उस दिन मॉम को अरबाज के साथ ऐसे देख के सर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। सर वो अरबाज ना 1 नंबर का घटिया, गंदा और फ्रॉड आदमी है। सर पहले भी मॉम को उसने बेवकूफ़ बनाया और फिर से मॉम को झांसा दे रहा था। अरबाज से तुम्हारा झगड़ा हुआ, तुमने अरबाज को निकाल दिया, उसके बाद तुम कहाँ गए? सर मैं भोले बाबा के पास चला गया था मंदिर में। हाँ? भोले बाबा सर। भोले बाबा? जी सर मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं भोले बाबा के पास चला जाता हूँ। सर मैं उनसे कोई उपाय करवाना चाहता था ताकि अरबाज ना मॉम से दूर रहे। कहाँ मिलते हैं तुम्हारे ये भोले बाबा? सर वो मीरा देसाई के मंदिर में। सर उस दिन वहाँ से मिलके ना बाबा से मैं सीधा घर आया, तो घर आके देखा कि मॉम की डेथ हो चुकी थी। तुम झूठ बोल रहे हो वरुण, मेरे पास एक गवाह है। अरबाज के जाने के बाद मेरे इस गवाह ने तुमको बिल्डिंग से निकलते हुए देखा, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम वापस अपने घर गए। सॉरी सर, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया बीच में। सर मेरा वॉलेट घर में रह गया था, तो मैं वापस लेने के लिए आया था। झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, अगर यकीन नहीं है तो आप अर्शी से पूछ सकते हैं। जी सर, वो वरुण अपना वॉलेट भूल गया था, मैंने इसका वॉलेट वापस किया। अर्शी! वो कब से आवाज़ें मार रहा हो, तुम्हें कहाँ हो तुम? वो मैं नहाने गई थी, आप वापस कैसे आ गए? अरे यार वो जल्दबाजी में वॉलेट ही भूल गया, पता नहीं कहाँ, इधर भी ढूंढ लिया उधर भी ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा है, कहाँ रख दिया समझ में नहीं आ रहा है। ये तो है, ये लीजिए। यार सामने रखा। अच्छा ठीक हो, हर बात फिर तो नहीं आना वापस? नहीं कोई नहीं आया। आना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना ठीक है? आता हूँ मैं, आता हूँ। वरुण अपना वॉलेट लेकर चला गया, उसके बाद कोई आया था? सर ऐसे तो कोई भी नहीं आया था, लेकिन अगर कोई आया भी होगा तो मुझे पता कैसे चलता, क्योंकि मेरे रूम का एसी ऑन था और हेयर ड्रायर से मैं अपने बाल सुखा रही थी, तो अगर घंटी भी बची होगी तो मुझे सुनाई नहीं दिया। अर्शी, यही सवाल जब मैंने उस दिन पूछा था तब तो तुमने बड़े कॉन्फिडेंटली कह दिया था कि कोई भी नहीं। बाहर से कोई और आया था? वो सब आंटी की हालत देखकर मैं बहुत नर्वस हो गई थी, इसलिए शायद मैं दिमाग से निकल गया होगा ये बात। ठीक है, फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं। अर्शी हमसे झूठ बोल रही है गायकवाड़, जरूर कुछ है जो हमसे छुपा रही है। लेकिन अरबाज के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से ये नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। मेरी वाइफ भी ना इसका बस चले तो ये वड़ा पाव बैन करवा के छोड़ेगी।
हाँ बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ बोलिए ना सर। जी या ओके सर, ओके। या आई गेट इट सर, थैंक यू। गेस व्हाट गायकवाड़, हमें ऊपर से ये ऑर्डर दिया गया है कि अर्शी को इस मर्डर केस से दूर रखा जाए। वो क्यों? दिल्ली के किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। वाह, ये अच्छा है। अर्शी को इस केस से दूर रखने का हमें ऊपर से ऑर्डर मिला था। खैर, हमारे शक के दायरे में वरुण और अरबाज भी थे और इसीलिए हमने इन तीनों का डीएनए टेस्ट करवाया ताकि सोनिया के नाखून में मिले स्किन फ्रैगमेंट को उससे मैच करके देखा जा सके। और इस टेस्ट के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। हाँ, आम्ही गुन्हा दाखल करून घेतलेला आहे। नाही पण तुम्ही येऊन जा पोलीस स्टेशनवर एकदा। हाँ हाँ ठेवा, ओके। तो सोनिया कपूर के नाखूनों में जो स्किन फ्रैगमेंट्स मिले थे उसकी डीएनए रिपोर्ट। तो इन स्किन फ्रैगमेंट्स के डीएनए ना अर्शी से मैच होते हैं, ना वरुण से और ना ही अरबाज से। इसका मतलब गायकवाड़, इन तीनों के अलावा उस दिन वहां पर कोई चौथा आदमी भी था। वो सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क का क्या स्टेटस है? सर, पवार ने बताया कि हार्ड डिस्क अब तक रिपेयर नहीं हो पाई है। पवारनी पण ना घोळ करून ठेवला सगळं। ये जो वरुण है उसके बॉडी से हमें ड्रग के ट्रेसेस मिले थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग्स के नशे में उसने कुछ, एक काम करो, उसने वो कौन सा बाबा बताया था, वो वीरा देसाई रोड वाले मंदिर का? सर, मंदिर में भोले बाबा के पास। भोले बाबा, उस भोले बाबा से पूछताछ करो, हमें पता तो चले उसने इस वरुण को क्या उपाय बताया था। भोले बाबा वहाँ रहते हैं, पर एक हफ्ते पहले ही वो बनारस गए हैं। सर, ये भोले बाबा का कुछ पता नहीं चला। मंदिर के पुजारी ने कहा कि वो बनारस गया हुआ है और कब वापस आएगा कुछ पता नहीं है। अच्छा, एक काम करो, अपने कांस्टेबल को वहाँ छोड़ो और तुम मुझे ये सोनिया कपूर के सोसाइटी में मिलना। अगर सोनिया कपूर एक्सीडेंटली फिसल कर इस बाथरूम में गिरी होती तो वो यहाँ पर टकराती और फिर उसकी डेड बॉडी हमें यही नीचे मिल जाती, लेकिन उसकी डेड बॉडी हमें मिली यहाँ इस दीवार के पास। इसका मतलब सोनिया कपूर इस बाथरूम में अकेली नहीं थी, कोई उसके साथ था जिसने उसका सर यहाँ पर बैंग कर दिया। उसके बाद तड़पती हुई सोनिया कपूर यहाँ इस दीवार के पास आई और यहाँ नीचे गिरने से पहले उसने कातिल को पकड़ लिया होगा और उसी छीना झपटी में उसके नाखून में कातिल की स्किन आ गई। एसी और हेयर ड्रायर की आवाज के ऊपर भी बेल की आवाज साफ सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये अर्शी हमसे झूठ बोल रही थी। अगर घंटी भी बची होगी तो मुझे सुनाई नहीं दिया। इससे दोबारा बात करनी पड़ेगी। लेकिन सर, इस वक्त तो अर्शी घर पे नहीं है। तुमने ये कहा था कि उस दिन तुम भोले बाबा से मिलने गए थे, लेकिन भोला बाबा तो मुंबई में है ही नहीं। अब तुम हमें सच बताओगे तुम कहाँ गए थे या हम बुलवाएं? सर, मैं उस दिन भोले बाबा से नहीं मिलने गया था। वो एक्चुअली अपने फ्रेंड राहिल से ड्रग्स लेने गया था, पर राहिल ने बोला कि वो रात से पहले नहीं मिल सकता है, तो इसलिए दूसरे डीलर के पास जाना पड़ा। पर सर, हाथ डाल के देखा तो वॉलेट था ही नहीं जेब में, इसलिए वापस घर आया वॉलेट लेने के लिए। तो ये राहिल तुम्हारा ड्रग सप्लायर है? नहीं सर, ड्रग सप्लायर नहीं है वो, फ्रेंड है मेरा सर, कभी कभी हेल्प कर देता है मेरी बस। वो कौन है, क्या है, ये तो हम पता लगाएंगे। नंबर दो उसका। गायकवाड़, अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से लगभग 1 बजे अरबाज सोनिया के घर गया। 1:15 बजे वरुण ने अरबाज को सोनिया के साथ देखा। अरबाज का और वरुण का झगड़ा हो गया और वरुण ने अरबाज को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1:30 बजे के आसपास अरबाज सोनिया कपूर के घर से निकल गया। उसके कुछ ही मिनट बाद वरुण खुद घर से निकल गया। फिर उसे यह पता चला कि उसका वॉलेट वो घर भूल गया है और वो वापस घर पे आ गया। यानी ये सब हुआ होगा 1:30 से 2 बजे के बीच। ओके, अब अरबाज का ये कहना है कि सोनिया के घर से निकलने के बाद आधे घंटे तक बिल्डिंग के बाहर ही उसने सोनिया का वेट किया। यानी कि 2 बजे तक वो सोनिया कपूर का बाहर ही वेट कर रहा था, वो आई नहीं।
2 बजे वो निकल गया और 3 बजे वरुण वापस आ गया और तब उसने अपनी मां की डेड बॉडी डिस्कवर की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर हुआ है दोपहर को 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच। अब इस पूरी टाइम फ्रेम में सोनिया कपूर के साथ कॉन्स्टेंटली कौन था? अर्शी। अर्शी। लेकिन सोनिया कपूर के नाखून में जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले हैं वो अर्शी के नहीं है। इसका सिर्फ एक मतलब है गायकवाड़, कोई चौथा आदमी था जो सोनिया कपूर के घर में गया था। ये चौथा आदमी कौन हो सकता है? सर ये कॉल रिकॉर्ड आ गए। क्या हुआ गायकवाड़? सर अर्शी के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन सोनिया की मौत हुई वो कॉन्स्टेंटली राहिल से बात कर रही है। पर राहिल के कॉल रिकॉर्ड के एक मिनट, ये राहिल कौन है? सर वो वरुण का दोस्त जिससे वो ड्रग्स लेता था। तो तुमने उसके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा ली? जी सर। वेरी गुड। हाँ आगे। सर राहिल के मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक जिस दिन सोनिया की मौत हुई दोपहर 1 से 2:30 के बीच 1 घंटे के लिए उसकी मोबाइल की लोकेशन सोनिया के घर के आसपास की थी। 1 से 2:30 के बीच मर्डर भी हुआ है, 1 से 2:30 के बीच। इसका मतलब हमारा ये चौथा आदमी शायद ये राहिल हो सकता है। सर सर वरुण के घर क्या? मैं तो उस दिन उसके एरिया के आसपास भी नहीं गया था सर। अगर तू वहां नहीं गया था तो तेरा फोन क्या वहां वॉक करने गया था? तेरे मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से दोपहर को 1 और 2:30 के बीच 1 घंटे के लिए सोनिया के घर की थी। और इसके अलावा पूरे दिन में उस 1 घंटे को छोड़ के तू लगातार अर्शी से फोन पे बात कर रहा था। अब बता वहां क्या करने गया था? हाँ सर मुझे याद आया, वरुण से मिलने गया था सर। वरुण से? हाँ सर। लेकिन वरुण ने तो बोला कि तूने उसको ड्रग्स देने से इनकार कर दिया तो वो दूसरे सप्लायर के पास चला गया। ड्रग्स सर इस सब चीजों के बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा? हाँ सर। और गाला हाँ चल। देखिए अभी तो हम लोग ड्रग्स के बारे में बात कर ही नहीं रहे, उसके बारे में हम लोग सेपरेट बात करेंगे। अभी तू सिर्फ इतना बता कि तूने सोनिया कपूर को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा सर। गायकवाड़ एक काम करो, इस गरीब का भी डीएनए सैंपल ले लो और अर्शी को बुलाना। अब वही हमें बताएगी कि वो हमसे क्या छुपा रही है। अर्शी, कुछ चीजों के ऊपर तुम्हारी जरा क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पे मैंने बुलाया। हाँ, उस दिन तुमने हमें एक बहुत लंबी चौड़ी थियरी बताई कि रूम का एसी ऑन था, तुम अपने बाल ड्राई कर रही थी और इसीलिए शायद डोरबेल की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दी। लेकिन हमें तो बेल की आवाज बिल्कुल सुनाई दी थी, एकदम लाउड एंड क्लियर। काय पाटिल मैडम? हो ना। दूसरी बात, तुमने हमें यह नहीं बताया कि उस दिन राहिल सोमानी तुमसे मिलने आया था। क्यों छुपाया हमसे? मुझे आपसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। राहिल वरुण को ड्रग्स सप्लाई करता था, लेकिन उस दिन वरुण घर पर था नहीं। राहिल उससे मिलने तो घर पर आया नहीं था। तुम्हारे और राहिल के बीच उस दिन एक नहीं कई बार फोन कॉल्स हुए थे। क्यों मिलने आया था तुमसे वो? अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, तो बताओ। मेरे और राहिल के बीच में एक डील हुई थी कि जब चाहे मुझे वो ड्रग्स दे सकता है इन एक्सचेंज ऑफ सेक्स। इसीलिए मुझे जब भी ड्रग्स चाहिए होता मैं उसे फ़ोन करके बुला लिया करती थी। और उस दिन वरुण के जाने के बाद मैंने उसे बुलाया था। डोरबेल की आवाज़ से आंटी बाहर ना आए इसलिए मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा था। राहिल जैसे ही आया हम दोनों बेडरूम में चले गए। वरुण, खिड़की के पीछे छुपो, जल्दी जल्दी छुपो। वरुण के वॉलेट ले जाने के बाद मैंने राहिल को कहा कि वो चला जाए, लेकिन जल्दी आओ। सुनो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा।
अरे तुम डर क्यों रही हो? वरुण तो गया ना, पहले ये बताओ वो आया क्यों था? अपना वॉलेट लेने। वॉलेट लेके वो सीधा ड्रग्स लेने गया होगा, और ड्रग्स लेने के बाद तो वैसे भी उसे पता नहीं होता वो कहाँ गिरा हुआ है, क्या कर रहा है। अरे लेकिन क्या भरोसा, वो आ गया तो। नहीं आएगा, वो अपना एंजॉय कर रहा है, हम अपना एंजॉय करते हैं, है ना? राहिल करीब 2:30 बजे चला गया था और मेरे सिगरेट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं सिगरेट्स लेने नीचे उतरी थी। करीब 15-20 मिनट बाद मैं ऊपर आ गई। तुम्हारा और राहिल का ये डील, ये म्यूचुअल एक्सचेंज कब से चल रहा है? करीब 4-5 महीने से। और तुम वरुण की माँ को यानी सोनिया कपूर को फाइनेंशियल हेल्प भी करती थी? तो आपने बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर लिए? कभी कभी हम हमारा काम कर लेते हैं। हाँ, मैं आंटी को करीब 4-5 महीने से पैसे दे रही थी। अच्छा पापा, मुझे 1 लाख रुपीस की ज़रूरत थी, आप मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे? ओके पापा, थैंक यू, बाय। तुम हर महीने सोनिया कपूर को 1 लाख रुपए देती थी, क्योंकि सोनिया कपूर को तुम्हारी और राहिल की इस डील के बारे में पता चल चुका था। लेकिन तुम इस ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी, तुम्हें यह डर था कि कहीं सोनिया कपूर अपने बेटे को ये सब ना बता दे, और इसीलिए तुमने सोनिया कपूर को रास्ते से हटा दिया। लगता है आप लोगों के पास मेरे पापा का फोन अभी तक नहीं आया, इसीलिए आप लोग मुझे यहाँ बुलाकर ऐसे वाहियात सवाल कर रहे हैं, राइट? लेकिन फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देती हूँ कि मैंने आंटी को नहीं मारा है, वो बहुत ही अच्छी औरत थी। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि जिन लोगों ने हमें उसे दूर रहने की हिदायत दी थी, उन लोगों का क्या होगा अगर अर्शी वाकई में इस केस में गिल्टी पाई जाती। दूसरी अफसोस की बात थी वो सीसीटीवी फुटेज, वो अगर हमें मिल जाता तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाता। और तभी राहिल के डीएनए टेस्ट की रिजल्ट हमारे सामने आई, और उससे ये साबित हो गया कि सोनिया के नाखून में मिले स्किन फ्रैगमेंट्स राहिल के ही थे। डीएनए रिपोर्ट से हमें पता चला है कि सोनिया कपूर के नाखून में जो फ्रैगमेंट्स मिले हैं वो तेरी स्किन के हैं। इसका मतलब सोनिया कपूर का खून तूने की। सर मैंने नहीं मारा है सर, सच मैंने नहीं मारा है सर। अर्शी ने हमें सब कुछ बता दिया है, कैसे तू उसे ड्रग्स सप्लाई करता था, उसके बदले में उसे सेक्सुअल फेवर्स लेता था। तुझ जैसे कमीने आदमी के लिए मर्डर करना कौन सी बड़ी बात है? सर मैं मानता हूँ अर्शी जो बोल रही है सच बोल रही है। सर ये बात सोनिया आंटी को भी पता थी, मेरे और अर्शी के बारे में। ये बता, उस दिन तू वहां कौन सा महान काम करने गया था? सर अर्शी ने मुझे फोन करके बुलाया था सर, फिर मैं 2:30 बजे के करीब निकला वहां से अपने घर के लिए। सर सोनिया आंटी तो पहले से ही वहां पे पड़ी हुई थी। सर मैंने नहीं मारा सर, मैं उन्हें पसंद करता था। सर मैं उस दिन रूम पे भी इसीलिए गया था कि एक चांस मार के देखता हूँ, शायद। तू एक चांस लेना चाहता था, इसलिए तू सोनिया कपूर के बेडरूम में गया, लेकिन वो वहां पर थी नहीं। तुझे बाथरूम की तरफ से पानी की आवाज आई, तेरे सर पर हवस का भूत सवार था, तू बाथरूम की तरफ गया और वहां पर तूने नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर, वो पहले से वहां पे। इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करो और मर्डर के साथ साथ मोलेस्टेशन का भी चार्ज डालना इस पर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर कसम से सर, मैंने दोस्त हूं सर। केस सॉल्व होने के बाद वड़ा पाव खाने का अलग मजा है गायकवाड़। चलो लो खाओ। सर हे रिपेयर करून आणले लावू? बस रुको गायकवाड़, वो ले लो, वापस गिरा देगा। पवार तुम्हें वड़ा पाव गया, बहुत डांटा तुमको मैंने, अभी वड़ा पाव खाओ। चलो केस सॉल्व हो गया सर। अब इसकी क्या जरूरत, केस तो सॉल्व हो गया। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है गायकवाड़, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, लैपटॉप उधर ले लो, उधर ही सीसीटीवी फुटेज चेक कर दे और उसके साथ अपने ये सारे फैक्ट्स क्रॉस चेक करके देखते हैं। आओ। हाँ गायकवाड़, अभी एक बताओ, हम टिक मार्क करते जाते हैं। चलो सर। तो अभी ऊपर सोनिया कपूर के फ्लैट में है राहिल और अर्शी, और वो अरबाज तो 2 बजे निकल। एक सेकंड। हाँ क्या? अरबाज ने हमसे कहा था कि वो 2 बजे घर चला गया था। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन सर उसने बिल्डिंग में फिर से एंट्री की है। क्या? जी सर, देखिए 2:08 पे। और सर वरुण ने तो कहा था कि वो 3 बजे वापस आया है, लेकिन ये तो 2:15 पे ही वापस आ गया।
और ये अरबाज बाहर निकल गया वापस 2:17। 1 मिनट रुको, बस 2:08 पर वापस बिल्डिंग में आया। 2:15 पर वरुण वापस बिल्डिंग में आया। 2:17 पर अरबाज निकल गया। आगे प्ले करो। और सर ये वरुण तो फिर से बिल्डिंग से बाहर निकल गया 2:27 पे। दो 2:27 पर वरुण वापस चला गया। ओके, अब आगे। सर फिर 2:33 पे राहिल निकला। फिर अर्शी निकली 2:40 पे। हाँ, वो सिगरेट लाने गई थी और सिगरेट लेके वापस आई 2:55। और वरुण घर पे वापस आया 3:01, जैसा उसने हमें पहले कहा था। गायकवाड़, क्या ही करें। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमें 2 ऐसी बातें पता चली जो हमारे इस ओरिजिनल टाइमलाइन में नहीं है। 2:08 पर अरबाज का वापस आना, 2:15 पर वरुण का वापस बिल्डिंग में आना, 2:17 को अरबाज का निकलना, 2:27 को वरुण का निकलना। मतलब ऐसा कुछ है जो ये दोनों हमसे छुपा रहे हैं, मगर ये दोनों हमें झूठा स्टेटमेंट क्यों देंगे? और इसका मतलब ये भी है गायकवाड़ कि ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अरे सर, बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। मैं मानता हूं सर, मैं बिल्डिंग में वापस गया था सर। एक्चुअली क्या, मुझे ऐसा लगा कि शायद सोनिया मुझे फोन करना भूल गई है या फिर उसका फोन साइलेंट पे, इसलिए वो उठा नहीं रही है। और मैं फोन करते करते मैं लॉबी में चला गया था और मैं वहां पर वेट कर रहा था कि एक्चुअली सर मैं वरुण से झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वहां से छुपकर चला गया, ये सोच के कि मैं सोनिया से बाद में बात कर लूंगा। और उसके बाद मैं घर चला गया। मैं सच बोल रहा हूँ। हमें कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? खुदा कसम सर, सच बोल रहा हूँ सर। पवार बोला, पवार ठीक है, साहेबांच्या केबिनमध्ये बसवा। सर, भोले बाबा बनारस से वापस आ गए, पवार उन्हें लेके पहुंच ही रहा है। नमस्ते बाबा। नमस्ते पवार, हाथ बीत दाखवून घ्या, वैसे भी आपके दिन खराब चल रहे बहुत। बाबा, हमने सुना है कि आप जनता की समस्याओं का हल निकालते हैं, संकट मोचन उपाय बताते हैं। तेरी भी कोई समस्या है तो बता। जी, मेरी भी समस्या है। मेरी बीवी, मैं वड़ा पाव खाता हूँ, मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती है। मिर्ची खाता हूँ, झगड़ा करती है, फिर खुद मिर्ची की तरह हो जाती है। कोई हल हो तो बता दीजिए। ये क्या बात कर रहे हैं? वड़ा पाव, मिर्ची। छोड़िए बाबा, मेरी इस समस्या का हल आप नहीं ढूंढ पाएंगे। खैर, मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूँ। वरुण कपूर को जानते हैं आप? नहीं, वरुण कपूर नामक व्यक्ति मेरा कोई शिष्य नहीं ऐसा। देखिए, ठीक से याद कर लीजिए जरा, क्योंकि वरुण कपूर का तो कहना है कि आपका बहुत बड़ा भक्त है। जब भी उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, दौड़ा दौड़ा आपके पास आता है। एक्टर है। अच्छा, आप वो प्रफुल्ल के जानकार की बात कर रहे हैं जो एक्टर बनना चाहता है? हाँ, प्रफुल्ल ने बताया था मेरे को कि वो मेरे पास आएगा, तो मैंने कहा था जब मर्जी भेज देना, हम तो हरदम सेवा के लिए हाजिर हैं। आएगा मतलब? वो आज तक कभी आपके पास आया नहीं? नहीं, आज तक वो नहीं आया मेरे पास। अच्छा, ये प्रफुल्ल कौन है? प्रफुल्ल चौकसी लोखंडवाला में उसकी ज्वेलरी की शॉप है, और प्रफुल्ल ने उसको मोती और ये फिरोजा धारण करने के लिए बोला था ताकि उसके काम में बढ़ोतरी होती रहे। ठीक है बाबा, आप जा सकते हैं। गायकवाड़, इस प्रफुल्ल चौकसी से जरा पूछताछ करो और उसके बाद मुझे सोनिया कपूर की सोसाइटी में आकर मिलना। सर। जी हाँ सर, मैं जानता हूँ वरुण को। मैंने उसे अंगूठी में स्टोन पहनने की सलाह दी थी ताकि उसका गुस्से पे कंट्रोल रहे, उसका करियर बने और काम मिलता रहे। और सर, उसे पता था कि 18 मई को शाम को मैं भोले बाबा से मिलने जाने वाला हूँ, और इसलिए वो यहाँ आया भी था। प्रफुल्ल भाई, वो मोम को ना बाथरूम में गिर गई है, मोम को कुछ हो गया। खून निकला सर, कुछ हो गया, मोम को कुछ हो गया यार। शांत हो जा। प्रफुल्ल भाई, भोले बाबा कुछ उपाय करेंगे ना, मोम को ठीक करना है, मोम को ठीक करना होगा। वरुण, तेरी माँ को बाबा के पास नहीं, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तू एक काम कर, अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जा। देख, मैं भी आ जाता लेकिन दुकान पर कोई भी नहीं है। वरुण रुक। वो यहाँ कितने बजे आया था? सर, टाइम तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, सीसीटीवी की फुटेज देखकर मैं बता सकता हूँ।
ये देखिए सर। पॉज कीजिए। 2:35 आगे लीजिए। पॉज। 2:43। सर वरुण 2:35 से लेकर 2:43 तक यहाँ ज्वेलरी शॉप में प्रफुल्ल के साथ, वो भी ये जानते हुए कि उसकी माँ के साथ हुआ क्या। अर्शी अर्शी कहाँ जा रही हो? अर्शी क्यों जा रही हो मुझे छोड़ के यार? क्या हुआ? क्यों जा रही हूँ उससे क्या मतलब है? मैं जा रही हूँ, अभी के अभी जा रही हूँ। सर आप लोग यहाँ? हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि प्रफुल्ल की दी हुई अंगूठियां भी अब तुम्हें बचा नहीं पाएंगी। सोनिया कपूर के मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूं। सर उस दिन घर से वॉलेट ले जाने के बाद सीधा मैंने जाके बहुत ड्रग्स की, बहुत नशा किया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और फिर सर 2:15 बजे के करीब मैं वापस घर आया तो मोम अपना सारा सामान पैक कर रही थी सर। मॉम कहाँ जा रही हो? अरबाज के पास। अब तुम बच्चे नहीं हो, अपना ख्याल खुद रख सकते हो। मॉम नहीं, आपका दिमाग खराब हो गया? दिमाग खराब हो गया आपका? मुझे छोड़ के जाओगे? मैं नहीं जाने दूंगा मॉम, नहीं जाने दूंगा। एकदम चुप। तेरी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, पर अब नहीं। तू अपनी जिंदगी जी और मुझे भी मेरी लाइफ जीने दे, समझा? बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूं और तू मुझे रोक भी नहीं सकता। इसका मतलब जब अर्शी सिगरेट लेने नीचे गई उस बीच तू घर गया। तूने अपनी माँ को घर छोड़कर जाते हुए देखा, तू ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और तूने उसे मार डाला और सबके सामने ड्रामा करने लगा। और तुमने बड़ी चालाकी से वो बैग छुपा दिया ताकि एविडेंस के तौर पे हमें वो ना मिले। मॉम को मारना नहीं चाहता था मैं, मारना नहीं चाहता था उनको, ड्रग्स के नशे में हो गया। ड्रग्स के नशे में एक बेटे ने अपनी माँ की जान ले ली और अब पछताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वैसे देखा जाए तो सोनिया कपूर अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार थी। उसे इस जुर्म की एक नहीं अनगिनत दस्तकें मिल चुकी थी, लेकिन उसने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। उसे ये पता था कि उसका बेटा ड्रग एडिक्ट है, लेकिन फिर भी वो उसकी हर जायज नाजायज मांग को पूरी करती रही। इसीलिए कहता हूं, जुर्म की दस्तक को कभी भी नजरअंदाज ना करें। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।